हेलो दोस्तों। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे लेजेंड की, एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी जिसमें आपको सुनकर प्रेरणा ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास भी मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल, एक महान व्यक्ति की कहानी। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। इनकी जन्मभूमि रत्नागिरी, महाराष्ट्र थी। ये एक पेशे से ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर और पॉलिटिकल लीडर थे और साथ ही में इन्होंने बहुत सी उपलब्धियां भी हासिल की थीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रत्नागिरी से सतारा नामक स्थान पर अपनी छोटी सी आयु में शिफ्ट हो गए। इनकी माता, उनकी मदर का स्वर्गवास हो गया था उनकी छोटी सी उम्र में ही। बचपन से ही उनकी परेशान जिंदगी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। किसी बच्चे के लिए उनकी माता का देहांत हो जाना किसी दुख पीड़ा से कम नहीं होता, परंतु बाबा साहब एक धैर्यवान व्यक्ति थे। वह कभी निराश नहीं हुए, वह हमेशा पढ़ना चाहते थे। बाबा साहब हमेशा अपने पिता से पढ़ने के लिए अनुरोध करते रहते थे, पर वह दलित समाज से थे और उस समय दलित समाज के बच्चों, ऊंची समाज के बच्चों के पिता ने बड़ी ही कठिनाइयों को झेलते हुए उन्हें एक पास के स्कूल में दाखिला दिला दिया, परंतु उन्हें आम बच्चों के साथ बैठकर पढ़ने की अनुमति नहीं मिली। पर होना क्या था, उन्हें पढ़ने की लालसा थी। उन्हें क्लास से बाहर बैठकर पढ़ने की अनुमति मिली। वह बाहर बैठकर भी अन्य बच्चों के मुकाबले धैर्य से पढ़ने लगे। कुछ दिन पश्चात उनके गुरु ने उनको बुलाकर ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल लगाने के लिए दिया। तभी सारे बच्चे बोलने लगे कि गुरुजी, ये दलित समाज का है, और इधर उधर भागने लगे और अपना टिफिन और बैग छुपाने लगे। वहां पर भी अंबेडकर जी का परेशान साथ नहीं छोड़ा, पर वह कभी निराश नहीं हुए। अपनी कठिनाइयों पर डटकर सामना करते रहे और एक बार तो उन्होंने कुएं से पानी लिया था। उन्हें इतनी अत्यधिक मार पड़ी, बस उनका अपराध था कि उन्होंने कुएं से पानी पिया और उस समय दलित समाज के कुएं से पानी पीने की अनुमति नहीं थी। वह बहुत निराश हुए क्योंकि जल पे सबका एक समान अधिकार होना चाहिए। फिर उन्होंने प्रण लिया कि मैं अपनी जाति के लोगों के लिए एक समानता का अधिकार लाकर रहूंगा, और वह और भी ज्यादा मेहनत और लगन के साथ अपनी शिक्षा को ग्रहण करने लगे। तभी एक सायाजी महाराज गायकवाड़ नामक राजा वहां हुआ करते थे, जिन्होंने बाबा साहब की पढ़ाई की प्रति लगन और मेहनत को देखते हुए बाबा साहब को स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति देने की इच्छा जताई। फिर बाबा साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बॉम्बे से उन्होंने 12वीं कक्षा को पूर्ण किया इंग्लिश में और वहीं से बीए भी कंप्लीट की। और वह जानते थे कि उन्हें वहाँ के लोग पढ़ने नहीं देंगे, और अपने पढ़ने की लालसा को लेकर मिली छात्रवृत्ति की मदद से वह निकल पड़े न्यूयॉर्क। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर अपना दाखिला करवाया और साथ में ही उन्होंने पहले एमए पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी में शिक्षा प्राप्त की और अपनी एमए की शिक्षा पूर्ण करने के बाद वह निकल पड़े पीएचडी करने के लिए। बाबा साहब वहां भी नहीं रुके। इन्होंने लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने एमएससी, फिर लॉ की पढ़ाई, फिर उसके बाद डॉक्टरेट उन्होंने किया। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने किताब के ऊपर अपने विचार को व्यक्त करते हुए उन्होंने किताबें लिखनी शुरू की, जिसमें पहली किताब उनकी इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, सेकंड द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, और उन्हीं किताबों के ऊपर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया। बाबा साहब अपनी शिक्षा को कंप्लीट करने के बाद वापस के महाराज सायाजी महाराज गायकवाड़ के पास आए और अपना प्रेम व्यक्त करते हुए उन्हें कहा, महाराज जी, मैं दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया हूँ और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। फिर बाबा साहब जी को मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी दे दी गई, जो उस समय की सबसे बड़ी नौकरी हुआ करती थी। नौकरी मिलने के बाद भी उनकी परेशानियों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनको दलित समाज का होने के कारण उनके अन्य समाज के लोगों के समान व्यवहार और इज्जत नहीं दी जाती थी, और उस समय भी अपने दफ्तर में खाना नहीं खा सकते और ना ही कुएं से पानी पी सकते थे। कुछ समय के बाद भी बाबा साहब की तकलीफों ने फिर से उन्हें जकड़ लिया। उनकी पत्नी रामाबाई, जिनसे उनकी शादी हुई थी, उनसे उनके की प्राप्ति हुई थी, जिसमें उनके 4 संतानों की अच्छा इलाज न होने के कारण उन सबकी मृत्यु हो गई और कुछ समय के पश्चात उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया, एक लाइलाज बीमारी के कारण। इस हादसे से बाबा साहब एकदम से टूट से गए थे।
और बाबा साहब ने धैर्य रखते हुए अपने आर्थिक स्थिति को नजर रखते हुए अपने देश के लिए लड़ते रहे। बाबा साहब फिर सत्याग्रह पर निकल पड़े ताकि वह अपने समाज के लोगों को एक समानता का अधिकार दिला सके, और उन्होंने अपने लोगों के लिए अलग समाज व्यवस्था बनाई और साथ ही में अपनी अलग कम्युनिटी का चयन किया, अपने कुल के लोगों के लिए अलग वोटिंग व्यवस्था बनाई। परंतु गांधी जी ने इस प्रस्ताव से नाखुश होकर उन्हें समझाए कि अंबेडकर जी, आपको रिजर्वेशन दिलवा दूंगा, अगर कम्युनिटी अलग हुई तो अंग्रेज इस मौके का फायदा उठाकर भारत आजाद नहीं होने देंगे, और गांधी जी अनशन पर बैठ गए। अंबेडकर जी सोच में पड़ गए कि मैं अपने कुल के लोगों की मदद करूं या देश। गांधी जी के साथ मिलकर, और अंबेडकर जी ने गांधी जी से बोला, ठीक है, मेरे जाति के लोगों के लिए रिजर्वेशन कंफर्म कर दीजिए, और उसी वक्त वहां पूना एक्ट साइन किया गया। और उसके पश्चात ही अंबेडकर जी की लिखी हुई किताब को आधार पर रखकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। जब भारत आजाद हुआ तब नेहरू जी अपने पूरे कैबिनेट की लिस्ट लेकर आए गांधी जी के पास। उसमें अंबेडकर जी का नाम नहीं था। तब गांधी जी बोले, नेहरू जी, ये स्वतंत्र भारत है। जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कानून मंत्री के रूप में लिया गया और साथ ही में ड्राफ्टिंग कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन बनाए गए। अंबेडकर जी ने कुछ वक्त बिताने के बाद हिंदू कोड बिल और महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए बिल पास किए। अंबेडकर जी ने आगे बढ़कर बौद्ध धर्म अपनाया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अंबेडकर जी को नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड कहकर पुकारा था, और साथ में ही इन्हें बहुत से अवार्ड से नवाजा गया था, जिसमें भारत रत्न की भी इन्हें प्राप्ति हुई थी भारत सरकार के द्वारा। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।